हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलो वेरिन। तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों का बड़े अच्छे तरीके से एकदम निरंतरता के साथ चल रहा होगा और उसी निरंतरता को हल्का सा अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूती प्रदान कराने के लिए लेकर के मैं आया हूं भाई पुनः एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई हमारा हेलो वेरिन। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो हमारा हेलो एल्केन्स पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हो तो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जाओ, प्लेलिस्ट में पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, एक अलग से प्लेलिस्ट बन चुका है, जाइए क्रमबद्ध क्रम एक एक हर एक लेक्चर उसमें अपलोड हो चुका है भाई। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हर एक एंगल से लाइक तथा एक प्यारा सा थंबनेल वाला कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर देना। मैं तो बस यही आशा करूंगा कि आप लोग ये सब कुछ पहले से कर चुके होंगे भाई। ठीक, तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखो भाई, हम लोग क्या किए हैं, हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हेलो वेरिन। तो हम लोग आज इसका थोड़ा बहुत क्या देखते हैं भाई। जो हमारा हेलो वेरिन है क्या है, हेलो एरिन्स है। एरिन्स बोले या फिर एरिन बोले एक ही बात है। तो हमारा जो हेलो एरिन्स है इसका कुछ हम लोग सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? सायान्य हो गया, सॉरी, सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब सामान्य परिचय बोल सकते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो हेलो एरिन है क्या चीज, ये बनता किससे है, ये होता कैसे है, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, एरिन शब्द अगर आ गया, क्या आ गया? एरिन। तो इसको अकेले में एरिन नहीं बोलते हैं भाई, इसको एरिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल। और अगर अलग अलग है कि नहीं भाई, तो हेलो क्या था हमारा? हेलो था। यहाँ पर क्या था? हेलो था। अब जिसको एक साथ बोलते हैं तो हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरी न बोलते हैं। तो एरिन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? चक्रीय यौगिक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? चक्रीय यौगिक से। सर तो हम लोग चक्रीय में पढ़ेंगे क्या चीज भाई? तो इसके अंतर्गत हम लोग मैक्सिमम केसेस में, कितने केसेस में? अधिकांशता क्या चीज पढ़ेंगे भाई? बेंजीन रिंग के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करेंगे। ये किसका रिंग है? बेंजीन, है कि नहीं? अब देखो भाई, हेलो का मतलब सब लोग पहले से पता है, हाय हेलो छोड़ो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोलो। और कहने का मतलब ये हेलो अर्थात इसको हम व्यक्त करेंगे एक्स से। एक्स का मतलब हो जाएगा वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 17 था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। किसका हम लोग अध्ययन करते हैं भाई? किसके अंतर्गत? तो हेलो के अंतर्गत। तो खैर ये वाला बात सबको पता था। कई कई बच्चे होते हैं जिसको ये हमारा एरिल नहीं पता होता है। एरिल या फिर इसी को बोलते हैं भाई एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक अर्थात क्या होता है भाई? इसी प्रकार से रिंग वाला संरचना हो जाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत ही हम लोग पूर्ण रूप से हेलो वेरिएंस पढ़ेंगे। अब सर बात यह आता है कि हेलो वेरिएंस का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण या बनाने की विधि अलग देखेंगे, लेकिन नॉर्मल बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों ने शुरू ही वीडियो में इस अध्याय का सर्वप्रथम पहला लेक्चर सामान्य इंट्रोडक्शन, जिसमें लाइव क्लास चला था, है कि नहीं, उसमें हम लोगों ने ए टू जेड बता दिया। लेकिन फिर भी से देखो बता देते हैं भाई। जैसे कि हमारा हो गया ये क्या भाई? एक प्रकार से बेंजीन हो गया। अब बेंजीन है तो यहाँ पर प्रत्येक कोने पर क्या है भाई? एक एक कार्बन है, साथ ही साथ हाइड्रोजन है कि नहीं? तो अगर इस बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन होता है, किसका? हाइड्रोजन का, अगर प्रतिस्थापन किसके द्वारा कराया जाता है? हेलो समूह के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? हेलो समूह के द्वारा कराया जाता है। प्रतिस्थापन करने मतलब यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा और हाइड्रोजन को वहां से निष्कासित कर देगा। तब एक कंडीशन पर ये क्या बन जाएगा भाई? कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर है कि नहीं, ये ऊपर वाला पर अटैक कर रहा है, मान लेते है कि नहीं। प्लस क्या था भाई? एच जो निकला है वो, और एक एक से बचा है ये। तो मेन हमारा क्या होता है भाई? ये हो जाता है हेलो एरिन। ये कहां से मक्खी आ रहा है बच्चों? ठीक, तो कहने मतलब देखो, ये एक्स का मतलब हो गया सर हमारा हेलो, और जो बेंजीन रिंग हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या? एरिन। अर्थात एक साथ बोलेंगे क्या हो जाता है हमारा? यही हेलो एरिन।
आया समझ। तो परिभाषा में क्या बोलेंगे भाई, आंख में क्या पड़ गया, क्या बोलेंगे कि किसी एरोमेटिक यौगिक में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन समूह के द्वारा होता है तब हमको हेलोवेरिन प्राप्त होता है, या फिर बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलो समूह के द्वारा कराया जाता है तब उसे हम लोग हेलोवेरिन कहते हैं। लेकिन ये इसका थोड़ा बहुत सामान्य इंट्रोडक्शन है भाई। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं, किसको किसको क्या बोलते हैं, किसको किसको किस नाम से जानते हैं। देखो ये हमारा हो जाता है एक नॉर्मली तरीके से, एक हमारा ये हो गया भाई बेंजीन रिंग, क्या होगा इसको बोलेंगे बेंजीन, है कि नहीं। अगर इसी में क्या जुड़ जाता है भाई, माई दवे धोखा से अगर हम लोग यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल। देखो ये सब बताने का मतलब क्या है सर, ये सब से ही आगे में फिर हमारा क्या बनेगा, नामकरण बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, नामकरण, है कि नहीं। और क्या आ जाता है भाई, एक आ जाता है यहीं पर, जैसे कि ये दे दिया गया है, ये मान लेते हैं यहां पर जुड़ा है क्या चीज भाई, CH3, तो इसका नाम तो सबको पता है, टॉलुइन होता है, पता है कि नहीं। और मान लेते हैं यहीं पर क्या दे दिया गया भाई, इस प्रकार से दिया गया है, यहीं पर जुड़ गया है क्या, केवल CH2 जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, केवल और केवल CH2। अब इसको बोल देते हैं क्या भाई, बेंजिल, ल है ना, यहां पर ल शब्द याद रखेंगे, ठीक। और मान लेते हैं यहीं पर कुछ इस प्रकार संरचना दे दिया गया है, कुछ ऐसा, और यहां पर केवल CH जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं बेंजल। कितना अजीब अजीब नाम है सर भाई। देखो ये नाम पहले से पुरातात्विक है, जैसे कि बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोल दिया था इसको ये बोलते हैं, हाँ वही नाम प्रचलित बोलते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से ये सब होता है भाई। तो याद रखेंगे यही सबसे हमारा नामकरण हो जाएगा भाई। जैसे कि यहीं पर कुछ अलग जुड़ा रहेगा तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा, है ना भाई। यहीं पर कुछ और जुड़ा रहेगा, ये सब जुड़ा रहेगा, वो कैसे जुड़ा रहेगा भाई, इसको पहले लिखते जाओ फिर ऑटोमेटिक में समझाते जा रहा हूँ, है कि नहीं। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन नॉर्मल है तो अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो फेनिल बोलेंगे, अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अगर CH से जुड़ा है तो टॉलुइन बोलेंगे, और बेंजीन रिंग में अगर CH2 जुड़ा है तो उसको हम लोग बेंजीन ना बोलेंगे, बेंजी ल बोलेंगे, और यहाँ पर बेंजीन में अगर CH जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको बेंजल बोलेंगे। ठीक, ये हो गया भाई। और देखो जैसे कि हमको पता है ये हमारा आता है क्या चीज, यहाँ पर भाई एक आ गया हमारा एक बेंजीन, ये। अब बेंजीन में ना कुछ कंडीशन होता है भाई, कंडीशन कहने मतलब स्थान होता है सर। स्थान क्या है सर, जैसे कि देखो ये भी एक कार्बन, ये है 2 3 4 5 6, 6 काउंटिंग करेंगे, 6 कार्बन इसमें बैठा है भाई, C6H6 से बोलते हैं ना, है कि नहीं भाई, क्या बोलते हैं इसको, C6H6 से बोलते हैं, ये अलग बात है। देखो तो फिर क्या होता है, ये ऊपर वाली जगह को कुछ नाम से जानते हैं, इधर को भी कुछ नाम, यहाँ भी नाम, यहाँ भी नाम, यहाँ भी नाम, यहाँ भी नाम। तो कहने मतलब सब का एक स्थिति बोल देते हैं, पोजीशन जिसको बोलते हैं, तो वो सब होता है भाई, है कि नहीं। तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम ऊपर की बात करेंगे इसको बोल देते हैं भाई क्या चीज, तो इसको बोल देते हैं पैरा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पैरा बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं भाई। अब देखो पैरा के ऊपर से नीचे वाले को पैरा ही बोलेंगे, अब यहां से इधर जाएंगे तो इसको भी आर्थो ही बोलेंगे, अब ये वाला इधर चला जाएंगे तो इसको भी मेटा ही बोलेंगे। देखो P बराबर हमने क्या बताया, पैरा, पूरा बोधा पैरा है ये। M बराबर हमने क्या बताया, मेटा। O बराबर हमने क्या बताया, आर्थो, ये। या फिर अगर देखेंगे तो हम इसको देखो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे भी हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आ गया P आ गया, M आ गया, O आ गया, तो ये वहां की कंडीशन है कि P का मतलब हो जाता है भाई पैरा, M का मतलब होता है भाई मेटा, O का मतलब होता है सर आर्थो। ये सबको याद रखना पड़ेगा सर, है कि नहीं भाई। तो इसको फिर हम लोग याद कैसे करेंगे, ये वाला भी बात आता है। देखो 60 काट में अगर हम लोग याद करेंगे तो ओ से क्या याद रखेंगे भाई, ओम, ओ। एम से क्या रखेंगे भाई, मां। पी से क्या याद रखेंगे भाई, प्रकाश। 60 काट में ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, क्या बोलेंगे, ओम
प्रकाश। किसी का नाम होगा, किसी बच्चे का ही नाम होगा, है कि नहीं। जैसे कि मेरे के स्कूल में बच्चे का नाम है, किसी के पेरेंट्स का नाम होगा, किसी के चाचा भैया, है ना भाई। अगर आप बड़े हैं तो आपसे छोटे वाले भाई का नाम, या पड़ोसी, या फिर गांव में कई बच्चों का नाम होता है ना भाई। बच्चों का नाम, बुजुर्गों का नाम, है ना भाई, बहुत जने का नाम होता है। ठीक, तो शॉर्टकट हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, ओम प्रकाश से भी। तो सबसे टॉप वाला कंडीशन क्या कहलाता है भाई, पी कहलाता है। मध्य वाला कंडीशन, दोनों मध्य के बीच में ये वाला ओ कहलाता है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है म। अर्थात क्या कहता है भाई, ओम प्रकाश, अर्थात पैरा मेटा, और ये आर्थो की बात होता है भाई। ठीक, तो इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसी में क्या है भाई, या फिर इसको रहने देते हैं, बगल में देखते हैं जी। अब मान लेते हैं भाई यही आर्थोमेटा पैरा है। अब इसमें कभी कभी, अब भाई कभी कभी क्या इसे पूर्ण रूप से यही पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया भाई बेंजीन रिंग, हुआ कि नहीं। अब बेंजीन रिंग पर कहीं ना कहीं पर आकर के तो एक्स बैठेगा ही बैठेगा भाई, तब इसका नाम क्या होगा सर, है कि नहीं भाई। कहीं ना कहीं पर तो आकर के एक्स बैठेगा ही बैठेगा भाई, इसका नाम क्या, तो हेलोबेंजीन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे भाई, हेलोबेंजीन बोलेंगे। अब हेलोबेंजीन कहने मतलब ये एक्स के स्थान पर मान लेते हैं क्या बैठा है, यहाँ पर सी एल बैठा है। क्या बैठा है, मान लेते हैं बी आर बैठा है, फिर सी एल बैठा है। तब एक कंडीशन पर देखो, यहां पर सबसे पहला नाम किसका लिखा आएगा, ब्रोमो का लिखा आएगा, और किसका लिखा आएगा, फिर बेंजीन का नाम लिखा आएगा। अर्थात इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, है कि नहीं। मान लेते हैं यहीं पर, और सेकंड क्या दे दिया गया भाई, इसी में ये कुछ इस प्रकार से Cl दे दिया गया है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। आया समझ में। उसी प्रकार से और अगर आई आ गया तो आइडोबेंजीन बोल देंगे, बोलेंगे नहीं। एफ आ गया तो फ्लोरोबेंजीन बोल देंगे। तो ये सब क्या चीज है भाई, तो ये सब इसका क्या है, नामकरण है। क्या है, नामकरण। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, फिर नामकरण बताइए सर। ओके ठीक है भाई, आप जैसे बोलो। ये देखो, अब इसका देखते हैं कुछ नामकरण। अब देखो पहला कंडीशन वाला तो पता चल गया, एकदम नॉर्मल नामकरण। अगर हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारा क्या बैठा है भाई, एक आध हेलो समूह बैठा है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, क्लोरोबेंजीन। ठीक, बाय द वे सेकेंड, जैसे कि ये बैठ गया है हमारे साथ, यहां पर ये CH3 है, और कहां पर बैठा है, यहां पर एक बैठा है Cl, तब इसका नाम क्या कहेंगे सर, है कि नहीं। या फिर इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखो सेकंड नाम अगर हम लोग देखेंगे इसी के आगे, जैसे कि ये इसी को ही देखते हैं, ये ऊपर में Cl बैठा है, इधर भी Cl बैठा है। देखो कंडीशन तो आ ही गया ना, कि नहीं आया भाई, है कि नहीं। फिलहाल यहां पर तो Cl कम बैठने का चांस रहेगा, मान लेते हैं यहां पर बैठ गया है। ठीक, तब एक कंडीशन पर फिर क्या आ जाएगा भाई, देखो डाइक्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, फिर बेंजीन ही बोलेंगे, डाइक्लोरो बेंजीन बोलेंगे, या फिर फेनिल भी चिपका देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है भाई। ठीक, और क्या होता है बाय द वे, सेकेंड के बाद थर्ड कंडीशन इसी में आ जाता है भाई। जैसे कि एक आ गया सर हमारा क्लोरीन बैठा है सर, और एक में बैठा है ब्रोमीन बैठा है सर, तो फिर किसका नाम पहले लिखाएगा भाई, ये भी तो एक क्वेश्चन है। देखो भाई, हमारा क्लोरीन को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, इस प्रकार से लिखते हैं, क्लोरो। ब्रोमो कैसे लिखते हैं भाई, इस प्रकार से, ब्रोमी, ब्रोमो। अब देखो भाई, इसमें क्या है, ये सी है, और इसमें क्या है, ये बी है। तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, सी पहले आता है कि बी पहले आता है एबीसीडी में, अर्थात सर बी पहले आता है सर, उसके बाद कौन आता है, सी आता है सर। तो यहां पर सर नाम किसका पहले लिखेंगे, तो नाम उसी का पहले लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। कहने का मतलब यहां पर फिर क्या हो जाएगा, देखो आप देखो, 1 2 3 4 5 6, हम जानते हैं इसको P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, O बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। तो यहां पर दो नाम हो सकता है, देखो पहला नाम क्या हो सकता है भाई, O ब्रोमो, P
क्लोरो, फिर बेंजिल। ये अभी सेकेंड नाम क्या हो सकता है भाई, डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। आया समझ में? तो इसका नाम देखो, इसलिए मैंने ये ना ओ और पी वाला बताया था भाई, क्योंकि देखो नाम ऐसे दे देगा, संरचना बनाइए बोलेगा, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ओ पर कौन बैठा है, पी पर कौन बैठा है। ठीक, इसका नाम ये होता है भाई। अब देखो अगर हम सेकेंड देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, इसको लिख लो, है ना भाई, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो मान लेते हैं इस प्रकार से आ गया है भाई कंडीशन। तब देखो हमने आपको क्या बताया था भाई, जैसे कि इसी को अगर हम यहां पर लिख रहा हूं, देखो ये कुछ इस प्रकार से, तो इतना को हम लोग बोलते हैं सर टालुइन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टालुइन कहते हैं। तो देखो यहां पर भी इतना जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है? टालुइन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टालुइन दिखाई दे रहा है। तो हमारा यहां पर क्लोरो कहां कौन से नंबर पर बैठा है? तो दूसरे नंबर पर बैठा है, अर्थात 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के साथ फिर क्या आ जाएगा? एक लाइन से हम उसको बोल सकते हैं टालुइन बोल देंगे। या फिर सेकेंड कंडीशन में क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको बोलते हैं क्या? ऑर्थो बोलते हैं। तो ओ क्लोरो बोल सकते हैं भाई, ओ क्लोरो। फिर क्या बोलेंगे बच्चों? टालवीन बोलेंगे सर। टीना लोहा चप्पल जूतले वाला टालवीन बोलेंगे भाई। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसका नाम होता है। आया समझ? है ना भाई? तो इसी प्रकार से आपका नामकरण होता है। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर वाले को पहले मिटा देता हूं, तब तक नीचे वाले को लिख लो आप लोग। ये है कि नहीं? और जैसे कि और क्या क्या दे दिया गया है सर, और बहुत सारा दे दिया गया है सर। इसी में देखो यहां पर इस पर बैठा है तो ये कंडीशन हो गया। अगर इसी में देखो दूसरे में और नेक्स्ट देखेंगे तो ये हमारा हो गया CH3। यहां पर बैठ गया, मान लेते हैं Br। अब देखो ये कौन से कंडीशन पर बैठा है भाई? पैरा, तो पैरा का नीचे पैरा ही कहलाता है, अर्थात पी ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्री ब्रोमो। फिर क्या हो जाएगा? टालुइन हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा, है कि नहीं? और क्या दे दिया गया है, जैसे कि इसमें यहीं पर और कहीं पर बैठा है, मान लेते हैं यहां पर बैठा देते हैं, तो क्या हो जाता है भाई? वही ओ के साथ एम ब्रोमो होता, लेकिन एम पर ज्यादा मात्रा में यहां नहीं बैठते हैं। ठीक, तो अधिकांश गैस में ओ और पी पर ज्यादा बैठते हैं। ओपी वाला है शॉट, सुने हो कि नहीं? फ्री फायर बहुत खेलते हो? बहुत, मेरे को पता है, मैं खुद आप लोग के घर तरफ जाता हूँ घूमने के लिए, एकदम दिन भर बैठे रहते हो। ठीक, तो ये था भाई। अब देखो इसको मिटा देते हैं, उसका फिर एक आध दो और इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि और क्या क्या दे दिया गया है। ठीक, उसके बाद और क्या दे दिया गया? कुछ कुछ इसमें दे दिया गया भाई, पार्श्व श्रृंखला वाले का नामकरण। कैसे वाले का? पार्श्व श्रृंखला वाले का नामकरण। जैसे कि इसमें क्या चीज बोल दिया गया भाई, हमने आप लोगों को क्या बोला, जैसे कि ये हो गया, तब इसका हमने क्या नाम बोला था? बेंजिल बोला था। क्या नाम बोला था? बेंजिल बोले थे कि नहीं? है ना भाई, क्या बोले थे? बेंजिल। अब मान लेते हैं यहीं पर और क्या बैठ गया भाई? Cl बैठ गया है ना भाई? देखो कार्बन की संरचना देखना है, एक यहाँ का, दो यहाँ का, तीन, और एक इधर का, चार। ठीक, तो देखो अब यहां पर बैठा क्या जो है इसमें? तो क्लोरो बैठा है। तब इस कंडीशन में इसका नाम क्या करण हो जाएगा भाई? क्लोरोबेंजिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजिल हो जाएगा। मान लेते हैं यही क्लोरो की जगह में आई बैठा रहेगा तो आइडोबेंजिल, Br बैठा रहेगा तो ब्रोमोबेंजिल हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक, और हमने आप लोगों को क्या चीज बताया था भाई? एक हमने बताया था भाई बेंजल। क्या बताया था भाई हमने? एक बेंजल। और बेंजल हमने क्या बताया था भाई? मान लेते हैं कोई यहीं पर एक CH है, तब इसको हमने क्या बोला था? बेंजल बोला था। क्या बोला था? बेंजल। अब देखो भाई यहां पर Cl बैठेगा, यहां पर Cl बैठेगा।
अब बताओ क्या बैठा है सर, दो ठो बैठा है, दो अर्थात हम लोग लगाएंगे क्या, डाई लगाएंगे। क्या बैठा है, क्लोरो बैठा है, अर्थात डाई क्लोरो बेंजल हो जाएगा भाई। और यही अगर क्लोरो के स्थान पर अगर ब्रोमो बैठा तो डाई ब्रोमो हो जाता, होता कि नहीं। आ रहा है समझ में कि नहीं, ऐसा नो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अब इसी के साथ साथ ये हो गया भाई हमारा कुछ कुछ नामकरण, और आगे पढ़ते जाएंगे दिमाग में और बैठते जाएगा। अब देखते हैं भाई कुछ इसमें क्या चीज भाई, तो नेक्स्ट इसमें दे दिया गया है क्या, बनाने की कुछ सामान्य विधियां, है ना भाई, बनाने की कुछ सामान्य विधियां। तो वो वाले को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो बनाने की सामान्य विधि उसको एक नया लेक्चर में पढ़ते हैं, है कि नहीं। ये वीडियो ऑलरेडी कम से कम 15 से प्लस हो चुका होगा। तो इसी प्रकार से इसका नामकरण होता है। नामकरण करने के साथ साथ कुछ कुछ मैं आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क की तरह, इसको आप लोग फिर कमेंट करके जरूर बताना भाई। देखो हम लोग मान लेते हैं एक क्या हो जाता है भाई, ये इसका नाम कमेंट करोगे। दूसरा इसका भी नाम कमेंट करोगे। दो नाम दे रहा हूं, दोनों नाम का आप लोगों का कमेंट आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सही या गलत। फिर आप लोगों को अगर सही रहेगा तो फिर कमेंट मिलेगा, नहीं रहेगा तो फिर नो कमेंट मिलेगा। ठीक, मतलब कमेंट में रिप्लाई की बात हो रहा है। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों के लिए। मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो वीडियो क्या रहेगा, वह टॉपिक क्या रहेगा कि हमारा हेलो एरिन्स होता है उसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, रिवीजन कीजिए। ऑल द बेस्ट।